हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि अलीशा अनु से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनु तो नहीं मिल पाती क्योंकि उसका फ़ोन ऑफ था और भाभी जी का फ़ोन भैया ने उठाया था। फिर बाद में बच्चों ने कॉल को कट कर दिया था। दैट्स वाई अलीशा का अनु से कांटेक्ट ही नहीं हो पाता, लेकिन वो उसके घर के आसपास भी जाती है। और जब वो देखती है कि उसके घर में तो यार बहुत सारे लोग हैं, सारे के सारे मुस्टंडे जेंट्स हैं, तो वो डर जाती है क्योंकि ऐसे जाना हार्मफुल भी हो सकता है अनु के लिए भी और ऑफ कोर्स अलीशा के लिए भी। दैट्स वाई अलीशा थोड़ी समझदारी दिखाती है और पूरी रात पुणे में जाके इंतज़ार करती है कि शायद नेक्स्ट डे या नाइट में तो अनु अपना फ़ोन ऑन कर लेगी। बट ऐसा कभी होता नहीं था कि फ़ोन अनु ऑन ना करे। बट कहते हैं ना कि भाई किस्मत ख़राब हो तो सब ख़राब हो जाता है। बस अलीशा की किस्मत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और फिर वो रोते रोते वापस लौट जाती है। अब इसके आगे वो डायरेक्ट ऑफिस ही आती है अपने, और हयात बोलती है कि क्या हुआ। अलीशा बोलती है मैं तुझसे बाद में बात करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वो लेट हो चुकी थी। तो फिर वो वर्क करने लगती है ऑफिस में। उसका मन तो नहीं लगता, बट क्या करें, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तो मन लगाना ही होगा। तो बस वो वही करती है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपना पूरा का पूरा ध्यान ऑफिस वर्क में लगा देती है। एंड देन जब ऑफिस वर्क कंप्लीट हो जाता है, छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो हयात आती है और बोलती है कि अब बताएगी हुआ क्या है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। तो वो सब कुछ बताती है हयात को। और वो जब बता रही थी तो उसकी आंख से आंसू छलक छलक गिर रहे थे। हयात ये देख नहीं पाती और उसको सीने से लगा लेती है और बोलती है कि यार तू रो मत, शायद तेरी किस्मत में वो है ही नहीं तो तू छोड़। अलीशा बोलती है कि हाँ यार ठीक है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मिलेगा ही नहीं। पहले उसको इतना टूट के चाहा, वो चली गई। अब मैंने सोचा था शायद मेरी लाइफ में कुछ तो लिखा है, बट आई डोंट थिंक सो। मैं ही गलत होती हूँ हर बार। वो ऐसा बहुत मायूस होके और आंखों में आंसू भर के बोल रही थी। हयात ने जो गले लगाया हुआ था तभी बोल रही थी। हयात उसको गले से पीछे करती है और बोलती है कि डोंट वरी यार, तेरे लिए ना दुनिया का सबसे बेस्ट लड़की आएगी जो तुझे बहुत 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 प्यार करेगी। बट अलीशा बोलती है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। एंड देन वो वहाँ से दोनों साथ में घर के लिए निकल आते हैं। हयात कहती है कि चल क्लब चले। अलीशा बोलती कि नहीं, मेरा मन नहीं है। ओ गॉड, हयात समझ जाती है कि यहाँ अलीशा का मूड ज़्यादा ऑफ है, क्योंकि इतना ऑफ होता था कि वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो क्लब चली जाती थी। बट आज उसने क्लब जाने से भी मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो बहुत 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 ज़्यादा सैंटी है। दैट्स वाई उसे ना कुछ करना है ना कुछ, बस उसको अपना प्लो, अपना बेड और बस रोते जाना है, रोते जाना है। हयात को ये वाली बात बहुत अच्छे से पता था। दैट्स वाई वो बोलती है कि आज तेरे घर पे मैं रुक जाऊं। तो अलीशा बोलती है कि नहीं यार, मुझे अकेला रहना है। हयात कहती है कि प्लीज़ ना रुकने दे। अलीशा बोलती है नहीं प्लीज़ यार, कल रुक लियो, आज नहीं, समझा करना। आई नो तुझे मेरी फिक्र है, आई नो यार, बट प्लीज़ समझना यार, आज मन नहीं है प्लीज़। वो बहुत प्यार से और बहुत सैंटी वॉइस में बोलती है। तो हयात भी मना नहीं करती है और बोलती है कि अपना ध्यान रखिए, और उसके घर पे ड्रॉप करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब जब अलीशा अपने घर आती है तो ना तो उसका खाने का मन था ना कुछ। वो डायरेक्ट जाती है अपने बेड पे लेट जाती है, अपना सिर पकड़ लेती है और बहुत तेज पहले तो चीखती है कि वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। बहुत तेज चीखती है। और जब वो चीख रही होती है तो बस उसका फ़ोन साइड में जो होता है उसमें फ़ोन रिंग होती है। जैसे ही रिंग होता है तो वो फ़ोन देखती है तो वो जस्ट नंबर था, तो वो कॉल कट कर देती है और रख देती है। वो दोबारा फिर वही चीखना शुरू करती है और फिर दोबारा से फ़ोन बजता है। जैसे ही दोबारा फ़ोन बजता है तो वो दोबारा देखती है कि नंबर है, तो वो दोबारा रख देती है, कट कर देती है फ़ोन को, क्योंकि अननोन नंबर था और वो उसके पर्सनल फ़ोन पे आ रहा था तो वो उसको नहीं उठाना था दैट टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद वो फ़ोन देखती है, फिर से चिल्लाने की आवाज़, पर वो अपना माइंड डाइवर्ट करते कहती नहीं, मुझे रोना नहीं है, मुझे नहीं करना, आई एक्सेप्टेड जो भी है जैसा भी है।
दैन उसके बाद वो दोबारा अपना फ़ोन उठाती है। वो बस कॉल बैक कर ही रही थी जिसका कॉल आया था। वहाँ से दोबारा कॉल सेम नंबर से आता है। वो कॉल पिक करती है और बोलती है कि आपको समझ नहीं आता है कि अगर मैं आपका फ़ोन कट कर रही हूँ तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है। लिटरली वो ये भी नहीं देखती कि वो किसका फ़ोन है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो अपने एकदम कॉन्शियस माइंड में ही नहीं थी, अनकॉन्शियस माइंड में थी बोल सकते हैं, और इतना करके फ़ोन को कट कर देती है। एंड फिर उसके बाद बैठ जाती, क्योंकि अभी इस टाइम पे बस उसको सिर्फ और सिर्फ शायद किसी से बात करनी थी, तो वो शायद अनु थी। एंड देन उसी टाइम पे उसके भैया का कॉल आ जाता है और वो भैया का कॉल पिक कर लेती है और भाई भैया के कॉल पे ही फूट फूट के रोने लगती है। जैसे ही रोने लगती है तो उसके भैया कहते हैं, क्या हुआ बहना, तुझे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है, चुप हो जा, रोते नहीं, क्या हुआ, सब ठीक है ना। अलीशा बोलती है, नहीं भैया कुछ ठीक नहीं है, आपको नहीं पता, जो कोई आता है मेरे दिल के साथ खेल के चला जाता है, मेरा दिल तोड़ देता है। क्या मेरा दिल सिर्फ तोड़ने के लिए बना है क्या? मैं इतनी बुरी हूँ जो कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता, मेरे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? मैं बस उसको प्यार ही तो देती हूँ, बदले में मैं प्यार ही तो चाहती हूँ। मुझे कोई प्यार क्यों नहीं दे सकता भैया, क्यों नहीं दे सकता? फैमिली से बढ़ के कोई नहीं होता, सिर्फ एक फैमिली है जो निस्वार्थ प्यार कर सकती है, और कोई मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? भैया बताओ ना, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं कर सकता? एंड उसके भैया बोलते, काम डाउन बच्चा, काम डाउन, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उस लड़की ने कुछ किया क्या? अलीशा बोलती है, नाम मत लीजिए आप उसका, मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, मुझे शादी ही नहीं करनी, मैं अकेले ही रहूँगी ज़िंदगी भर। उसके भैया कहते हैं, अरे अरे कूल डाउन बच्चा, कोई बात नहीं, वो नहीं तो कोई दूसरी सही। अलीशा बोलती कि नहीं, हर बार यही होता है। आपको पहले वो याद है ना जिसके साथ हम उसको कॉलेज पढ़ते थे, साथ में जाते थे, साथ में, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया एक लड़के के लिए, वो भी चली गई, और अब ये भी शादी कर रही है नए। उसके भैया एकदम चुप हो जाते हैं, साइलेंटली सुन रहे होते हैं सब कुछ। अलीशा बोलती है कि मेरे लिए शायद कोई बना ही नहीं है, आप बिल्कुल सही कहते हो, मुझे ना अकेले ही रहना चाहिए, और नहीं तो फिर फैमिली की खुशी के लिए मुझे एक लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। उसके भैया कहते हैं कि बच्चा अभी आप ना कुछ खाया आपने? अलीशा बोलती, भैया मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, आप क्या बात कर रहे हो मुझसे, मुझे मुझे नहीं, आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ। उसके भैया टेंस हो जाते हैं कि भाई ऑफ कोर्स जो हालत थी अलीशा की वो बहुत बुरी थी। उसके भैया कहते हैं, ठीक है मैं अभी नाइट में ही टिकट बुक कराता हूँ और कल ही वहाँ आता हूँ। अलीशा बोलती है कि हाँ। उसके भैया कहते हैं कि ध्यान रखना, हयात को बोल देते हैं। हयात रुक जाती है। अलीशा बोलती है कि हयात को फ़ोन करके आप मत बोलिएगा, मुझे अकेले रहना है, अब मुझे अकेले रहना है। उसके भैया कहते हैं कि ओके ओके ठीक है, ध्यान रखना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर देना, बट प्लीज़ रोना बंद करो और ख़ुद को कोसना बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है और वो तो हमें सहन करना ही पड़ता है ना। और वैसे भी आप तो मेरा अच्छा वाला बच्चा हो ना, स्ट्रॉन्ग वाला सिस्टर, फिर क्या दिक्कत है बच्चा? आपने हमेशा एक अलग राह चुनी है, जब अलग राह चुनी है तो उसमें कांटे तो होंगे ना। भेड़ चाल में भीड़ की तरह हर उसी रास्ते पे नहीं गए हो, जब अलग रास्ता चूज करा है तो कठिनाई तो होगी ना, तकलीफ भी आएगी, और आप स्ट्रांगली उस सब का निपटारा भी कर लोगे, सो डोंट वरी। अलीशा बोलती है कि हाँ बट अब मैं से नहीं होगा भैया, अब मैं टूट चुकी हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। उसके भैया कहते हैं कि बस 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 काम डाउन, लंबी गहरी सांस लो और चिल करो, ठीक है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब रेस्ट करो, कल मैं आता हूँ तब बात करेंगे। अलीशा बोलती है ठीक है भैया, आप ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा, मैं ठीक हूँ, और वो फ़ोन रख देती है और फिर रोने लगती है। अलीशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है इतना। वो तो सिर्फ अनु के पास गई थी उससे बात करने के लिए, बट यहाँ तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है। वहाँ अनु का फीवर थोड़ा शाम तक ठीक होता है, वो अपना फ़ोन देखती है तो ऑफ कोर्स वो तो डिस्चार्ज ही था। वो अपने भैया को बोलती है जो कजिन था कि मैंने आपको बोला था चार्जर लाने के लिए, आपने ला के नहीं दिया। तो बोलते हैं कि अरे सॉरी मुझे याद नहीं रहा, अभी ला के देता हूँ। दैन वो उसके बाद चार्जर ला के देती है तो वो चार्ज पे लगाती है। जब चार्ज पे लगाती है तो फिर उसके बाद चार्ज फ़ोन हो जाता है अराउंड वही 7 o'clock तक।
एंड देन वो जल्दी से फ़ोन ऑन करती है तो उसमें भाई इतने सारे मिस कॉल के मैसेजेस आते हैं, सब अलीशा के थे। और मैसेज तो ज़्यादा नहीं थे, 2-4 मैसेज थे जो कि अलीशा ने करे थे। उसने एक भी मैसेज ये नहीं करा था कि मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ हो। बस ये बोला था कि आपका फ़ोन ऑफ क्यों है, आप कहाँ हैं, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, कोई बात बुरी लग गई क्या, या एंड ऑल। अनु जैसे ही वो देखती है तो वो मैसेज करती है कि सॉरी। अलीशा के हाथ में तो फ़ोन था ही, वो जस्ट मैसेज देखती है और सीन करती है और कोई रिप्लाई नहीं देखती। अनु देखती है कि मैसेज तो सीन करा है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो बोलती है कि आई एम सॉरी, वो मुझे पता नहीं फ़ोन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, फिर चार्जर ख़राब हो गया था, दैट्स वाई आपने इतने सारे कॉल क्यों करिए, इतना परेशान हो रहे थे आप। अनु तो बहुत पोलाइटली और प्यार से ही बोलती है। अलीशा उसका कोई रिप्लाई नहीं देती, वो सिर्फ सीन करी होती, ऑनलाइन शो हो रहा था, सीन हो रहा था, बट नो रिप्लाई। अनु बोलती है इन्हें क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। बोलती है गुस्सा हो रहे हो क्या, ठीक है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो गलती से फ़ोन, वो थोड़ा फिर तबीयत भी ठीक नहीं था, दैट्स वाई। अलीशा सब देखती है बट वो कोई रिप्लाई नहीं देती वहाँ से। अनु भाई थोड़ी देर तक तो वेट करती है, लाइक 15 मिनट तक, बट सीन करके नो रिप्लाई। एंड देन वो जो ऑनलाइन शो हो रहा था वो भी चली जाती है अलीशा वहाँ से। तो अनु को वो लगता है कि ऐसे कैसे उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, क्या हुआ। तो वो कॉल बैक करती है, ऑफकोर्स जो कल के कॉल थे आज के कॉल थे, तो वो कॉल बैक करती है। जब कॉल बैक करती है तो अलीशा कॉल नहीं उठाती। अनु लाइक कॉल नहीं उठाती तो वो दोबारा कॉल करती है। अलीशा दोबारा कॉल नहीं उठाती, फिर वो मैसेज करती है कि प्लीज़ एक बार कॉल तो उठा लीजिए। जब वो इतना रिक्वेस्ट करती है तब अलीशा जाके उसका कॉल उठाती है। जब वो कॉल उठाती है तो अनु बोलती है कि क्या हुआ, कॉल कर रहा था और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, सॉरी ना, बोला ना। अलीशा बोलती है कि आप ना ऐसा करिए, गुस्सा ही कर लीजिए पहले, ठीक है। अनु बोलती है अभी तो फ़िलहाल आप गुस्सा कर रहे हैं जनाब, ना कि हम। अलीशा बोलती है कि कहाँ थे आप कल से। अनु बोलती कि बताया तो, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, बैटरी ख़राब हो गई थी, वो चार्जर ख़राब हो गया था, बस और कुछ नहीं। अलीशा बोलती है सिर्फ यही, कल क्या हो रहा था आपके घर में। अनु बोलती है कि वो एकदम से पता नहीं भैया ने कहा से इन लॉज एंड घर पे रिलेटिव्स आए थे और कुछ नहीं। तो फिर अलीशा पूछती है कि तो आज भी फ़ोन ऑफ था। तो बोलती है कि वो थोड़ा सा फीवर आ गया था, कल काम ज़्यादा हो गया था, तो दैट्स वाई, और कुछ नहीं। अलीशा पूछती है अब ठीक हो। अनु बोलती है कि हाँ। अनु को एकदम इन फ्लो में तो पता नहीं चलता कि अलीशा को कैसे पता कि घर पे कौन था, लेकिन अब जब उसको होश आता है कि इनको कैसे पता घर पे क्या था, तब एकदम से वो पूछती है कि आपको कैसे पता कि कल क्या था। अलीशा बोलती है कि नहीं बस ऐसे ही। अनु बोलती है अरे बताइए ना। अलीशा बोलती है कि नहीं बस कुछ नहीं। तो अनु फिर पूछती है कि लाइक आपने इतने सारे कॉल क्यों करे थे, क्या हुआ, आपको बात करनी थी, आप भाभी भी कॉल कर लेते। अलीशा बोलती है कि आपने ये भी नहीं बताया था कि भैया आए हुए हैं। अनु बोलती है कि मुझे खुद नहीं पता था, सुबह पता चला भैया आधी रात में ही आए थे और उन्हीं ने ये इन लॉज एंड रिलेटिव बुलाए थे, दैट्स वाई, और कुछ भी नहीं है। बट आप परेशान क्यों हो रहे थे, इतना परेशान नहीं होते, वैसे भी आप कभी मैसेज करते हो कभी नहीं करते, मुझे लगा शायद नहीं करा होगा, दैट्स वाई। वैसे तो मैंने शाम को ही बोला था कजिन को चार्जर लाने के लिए, बट वो मेरे को फीवर आ गया था, फिर वो भूल गए तो मुझे याद भी नहीं रहा। फिर जब मेरे को ठीक फील हुआ तब मैंने फ़ोन देखा तो वो चार्ज नहीं था, तब मैंने भैया को दोबारा बोला, तब वो ला के दिया। अलीशा बोलती है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अनु बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कुछ हुआ है। अलीशा बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। उसकी वॉइस काफ़ी डाउन और ऑफ कोर्स रोता हुआ पर्सन उसी टाइम का था, तो आवाज़ फील हो पा रही थी। अनु बोलती कि नहीं नहीं कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है आपको, आप रो रहे थे क्या। अलीशा बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों रोने लगी भला, मैं तो अभी ऑफिस से आई थी। अनु बोलती कि बट हाँ बहुत तो है, आप क्यों रोगे, और अभी तो ऑफिस से ही आए होंगे ऑफ कोर्स, बट आपकी वॉइस। अनु बोलती कि कुछ नहीं, थोड़ी थकान हो गई है। अनु बोलती है कि क्यों, कहाँ गए थे जो थकान हो गई है। अलीशा बोलती है कि आपको क्या मतलब है। अनु बोलती है कि ओके ओके ठीक है सॉरी, बट कोई बात है क्या जो मुझे जाननी चाहिए, नहीं पता। अलीशा बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ठीक हैं, काफ़ी है, आप रेस्ट करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अनु बोलती कि हाँ अब बट अब ठीक है, हम बात कर सकते हैं। अलीशा बोलती कि हाँ बट
बात करने को कुछ है भी तो नहीं। ऑफ कोर्स आपने भी तो मेरे ओवर एक लड़के को ही चुना है। अनु बोलती यार क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप, आपने कब मुझे प्रपोज किया है, मैंने आपको कब ना करा है जो आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। बताइए कि मैंने उसको चूज़ करा हुआ है, वो सिर्फ फैमिली और सोसाइटी के लिए शादी हो रही है, अदरवाइज़ मुझे कोई शौक नहीं है शादी का। अलीशा बोलती है तो इतना नहीं है तो फिर मैंने बोला था आप मेरे पास आ जाइए, तो आप क्यों नहीं आ सकते। अनु बोलती है कि आपको मजाक लगता है कि अपनी फैमिली को छोड़ के मैं किसी के पास भी आ जाऊँ, सीरियसली। अलीशा बोलती है किसी के पास भी क्या, मैं बुला रही हूँ ना आपको, यू लव मी ना, दैट देन फिर प्रॉब्लम क्या है। अनु बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास आऊँगी तो शायद मेरा रिटर्न का टिकट नहीं हो पाएगा, मैं यू टर्न फिर कभी नहीं ले पाऊँगी, और आप मुझे कब छोड़ दो क्या पता। अलीशा बोलती है बस इतना ही बिलीव है मुझ पर। अनु बोलती है कि नहीं कुछ से ज़्यादा बिलीव है, बट आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, यू लव समवन एल्स नॉट मी। अलीशा बोलती है कि आई लव हर, ऑफ कोर्स आई लव हर, और वो मैं अपनी लाइफ टाइम करती रहूँगी, बट मुझे लगा था कि आप मुझसे ट्रूली प्यार करते हो, मैं आपके साथ ज़िंदगी बिता सकती हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं किसी और को प्यार करती हूँ, यू एक्सेप्टेड मी बट यू डोंट। अनु बोलती है कि नहीं ऑफ कोर्स आई एक्सेप्टेड यू, जैसे आप हो वैसे ही, बट मैं फैमिली को नहीं छोड़ सकती। अलीशा बोलती है कि ओके मैंने ही शायद आपको गलत समझ लिया था। अनु बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज़्यादा मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हो पाता तो ज़रूर आ जाती, और वैसे भी आप मुझे कोई शादी नहीं करने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ अपने पास बुला रहे हैं। अलीशा बोलती है कि वक्त आने पे शायद वो भी कर ली जाएगी, बट पहले एक दूसरे को जान तो लिया जाए। अनु बोलती है कि जानने का टाइम मुझ पे नहीं है, मेरी ज़िंदगी खुद दाव पे लगी हुई है, मैं ऐसे बीच भंवर में लटक के नहीं रह सकती। अलीशा बोलती है कि जैसे आपकी मर्जी, एंड देन बोलती है कि ठीक है आप रेस्ट करिए, और वो फ़ोन रख देती है। अनु को बड़ा अजीब फील होता है जिस तरीके से अलीशा ने बात करी थी, क्योंकि अलीशा ने उसको कुछ भी नहीं बताया कल के बारे में, और जबकि अनु को कुछ फील हो रहा था। अलीशा की वॉइस काफ़ी क्रैक लाइक टूटी हुई सी, काफ़ी रोती हुई सी, और काफ़ी सेंसिटिव, कि आज क्या हुआ है इनको जो इस तरीके की वॉइस आ रही है, कोई बात जो ये मुझसे शेयर नहीं कर रही है। बट अनु भी ज़्यादा इंसिस्ट तो नहीं कर सकती थी, उसने अपनी पूरी कोशिश करी, बट अलीशा ने उसको नहीं बताया। दैन वो उठ के भाभी के पास जाती है और बोलती है कि भाभी आपके फ़ोन पे फ़ोन आया था क्या। तो बोलती है कि पता नहीं मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, कल से बच्चों के पास या इनके पास ही, आपको तो पता ही है ये होते हैं तो फिर मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती ही नहीं हूँ। तो बोलती है कि अलीशा का फ़ोन आया था क्या, तो बोलती है कि हाँ शायद आया था एक्चुअली। वो फ़ोन चेक करती है तो ऑफ कोर्स उसमें मिस कॉल थे जो कटे हुए थे, मतलब कॉल कट का था। तो बोलती है कट किसने करा था, तो बोलती है शायद बच्चों के पास फ़ोन था तो उन्होंने कर दिया होगा। अली उनकी भाभी बोलती है कि क्या हुआ आप परेशान लग रहे हो। अनु बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरे फ़ोन पे भी बहुत सारे मिस कॉल थे अलीशा के, एंड कॉल भी, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, बंद हो गया था, पता नहीं उसको क्या हो गया है, फिर बैटरी खराब, चार्जर ख़राब हो गया था, दैट्स वाई, बट आई डोंट नो, मुझे कुछ फील हो रहा है। उनसे बात हुआ तो लाइक जैसे कोई बात है वो बता नहीं रही है मुझे, आप भी फ़ोन किया है, मेरे पे भी बहुत सारे फ़ोन थे, लिटरली बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किए हुए थे। उनकी भाभी कहती है कि ठीक है आप परेशान मत होइए, आपके भैया चले जाएंगे आज, तो कल मैं उनसे बात करूँगी अलीशा से, आज तो नहीं, आपके भैया हैं दैट्स वाई। अनु बोलती है कि हाँ आप एक बार उनसे बात करिएगा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। उनकी भाभी कहती है कि ठीक है आप परेशान मत होइए, ठीक है चलिए आप खाना खा लीजिए, फिर आप दवाई खा के रेस्ट कर लीजिएगा। अनु बोलती है कि ठीक है, देन फिर वो डिनर करके दवाई खा के रेस्ट करने सोने चली जाती है। वहाँ पे अलीशा जो होती है वो डिनर नहीं करती, वो कुछ भी नहीं करती, उसके पास हयात का फ़ोन आता है, हयात कहती है कि कुछ खाया, अलीशा बोलती है कि मेरा मन नहीं है। अलीशा बोलती है मेरा मन नहीं है, तो हयात कहती है कि तूने दिन में भी कुछ नहीं खाया था, तो बोलती है कि नहीं यार सच्ची में मन नहीं है, कल खा लूँगी, तू टेंशन ना ले, मैं ठीक हूँ, मेरे भैया से ही बात हो गई थी, तो इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हयात कहती है ठीक है चल टेक केयर। अब फ़िक्र तो हो ही जाती है, ऑफ कोर्स आपका दोस्त है तो, बट दोस्त तो दोस्त जितनी ही फ़िक्र कर सकता है। अब अलीशा जो होती है वो बेड पे लेटी हुई होती है, उसका कुछ करने का मन नहीं करता, बस वो ऊपर अपने
ऊपर की साइड में बस कमरे के चारों तरफ कोने को देख रही होती है। उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत लोनली सा फील हो रहा था, बहुत एंजाइटी सी फील हो रही थी कि वो किसी से बात करना चाहती है पर वो बात नहीं कर पा रही है। वो किसी से अपने दिल का हाल बताना चाहती है पर वो दिल का हाल नहीं बता सकती है। वो खुद में इतनी इनसिक्योर फील कर रही थी कि जैसे कि उसके लिए कोई बना ही नहीं है। वो ज़िंदगी में अकेली आई है, अकेली ही चली जाएगी। ये तो सच है, खैर जो अकेला आया है अकेले ही जाना है। बट उसको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा था। उस टाइम पे बस उसको हक चाहिए था जो शायद उसका कोई अपना दे पाए, बट उस टाइम पे उसके पास कोई नहीं था कि जो उसको एक गले से लगा के हक कर पाए। और इस बात से अलीशा काफ़ी बेचैन हो रही थी और काफ़ी एंजाइटी फील कर रही थी, बहुत अजीब सा फील कर रही थी। कभी उसको घबराहट होती है, कभी वो स्वेटू हो जाती है, तो कभी वो शार लेने चली जाती है। उसका हालत काफ़ी ख़राब थी, बॉडी उसकी पूरी की पूरी कभी हाई टेम्परेचर तो कभी लो हो जा रही ये थी उसकी। बोल सकते हैं कि उसको कुछ पैनिक अटैक्स हो रहे थे जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और इसी तरीके से उसकी रात ऐसे ही बीत जाती है, बिना सोए बिना कुछ खाए, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, कभी जागते हुए, कभी किसी की यादों में और कभी खुद से बात करते हुए, कभी मिरर के सामने बैठे हुए। अलीशा की रात काफ़ी काफ़ी दर्दनाक होती है क्योंकि वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो हर बार किसी इंसान से उम्मीद रखती थी और हर बार वो इंसान उसकी उम्मीद तोड़ देता था। और ये वाली बात उसके लिए काफ़ी हर्टफुल थी। ऑफ कोर्स किसी के लिए भी पेनफुल तो हो ही सकती है, वैसे ही सेम अलीशा के साथ थी। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।